वेलकम टू माय साइंस प्लैनेट माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फ़हीम सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 की मैथ्स एक्सरसाइज 5.1 यूक्लिड ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें क्या करना है, उसका रीजन भी देना है माय डियर चिल्ड्रन। जैसे सपोज फर्स्ट क्वेश्चन से मैं पाऊँ, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। केवल एक लाइन जो होगी वो पास करी जा सकती है एक सिंगल पॉइंट से। ये मेरे पास कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ये लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ये लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ये लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये जो आएगा हमारे पास फॉल्स आएगा स्टेटमेंट माय डियर चिल्ड्रन, बिकॉज इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्योंकि एक पॉइंट से कई सारी लाइंस जो है वो ड्रॉ की जा सकती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पॉइंट से इनफाइनाइटली नंबर ऑफ लाइंस वी कैन ड्रॉ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है माय डियर चिल्ड्रन। कोई एक पॉइंट मेरे पास जो है ए है और दूसरा पॉइंट मेरे पास जो है ये कोई दूसरा पॉइंट है बी। उसमें कह रहा है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक पॉइंट ए था और दूसरा पॉइंट बी था, तो इस पर से कह रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास कैसा है, फॉल्स है, बिकॉज ऑफ ओनली वन लाइन कैन ड्रॉ फ्रॉम दी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो अलग पॉइंट से केवल और केवल एक ही लाइन जो होती है वो ड्रॉ की जा सकती है माय डियर चिल्ड्रन, ए बी। इसके अदरवाइज कोई और सी लाइन आप ड्रॉ नहीं कर सकते। नाउ थर्ड इज, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन पास बाय प्रोड्यूस इंडेफिनिटली ऑन बोथ साइड्स। एक टर्मिनेटेड लाइन जो है, मान लिया कोई एक लाइन है माय डियर चिल्ड्रन, ये एक लाइन आ गई, वो कह रहा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस करी जा सकती है इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही साइड्स में इनफाइनाइटली थ्रू हुआ है, क्या करी जा सकती है, प्रोड्यूस करी जा सकती है, बिल्कुल करी जा सकती है। ये हमारे पास जो है हमारा जो एग्जाम्स नंबर 4 है माय डियर चिल्ड्रन, जो है कि हम इसमें से क्या कर सकते हैं, हम इनफाइनाइटली नंबर ऑफ लाइंस वी कैन ड्रॉ। ये देखेंगे आप, हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस वी कैन ड्रॉ फ्रॉम फ्रॉम अ टर्मिनेटेड लाइंस। So my dear children, कह रहा है टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली ऑन बोथ साइड। टर्मिनेटेड लाइन जो होती है प्रोड्यूस करी जा सकती है दोनों ही तरफ। टर्मिनेटेड का मतलब होता है जिसका अंत हो। तो ये एक लाइन थी, इसका अंत था और इस लाइन को हमने प्रोड्यूस कर दिया, आगे इधर भी बढ़ा दिया, हमने इधर भी बढ़ा दिया। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पोस्टुलेट है। नाउ इफ टू सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्किल्स इक्वल हैं तो उनकी रेडियाई इक्वल है। हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ द सर्किल होता है वो कितना होता है माय डियर चिल्ड्रन, पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई आर स्क्वायर में हमारे पास पाई जो होता है वो कैसे होता है, कांस्टेंट होता है। और एरिया जो डिपेंड करेगा वो रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी रेडियस होगी उतना ही उसका एरिया होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास क्या है, ट्रू है। क्या ट्रू, बिकॉज एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियाई ऑफ सर्किल। एरिया क्या करता है, रेडियाई ऑफ द सर्किल के ऊपर डिपेंड करता है माय डियर चिल्ड्रन। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज, इन द फिगर ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। वो कह रहा है ए बी इक्वल टू पी क्यू के, ये जो साइड लाइन है मेरे पास वो इसके इक्वलेंट है, ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई के। और ये जो है वो इसके किसके इक्वलेंट है, एक्स वाई के इक्वलेंट है। तो हमें बताना है देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। तो हमें बताना है कि ये जो लाइन है वो इस लाइन के इक्वलेंट है, बिल्कुल होगी। आप बताएंगे माय डियर चिल्ड्रन कि ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, ट्रू है। बाय द एक्सियोम्स दैट इफ टू थिंग्स आर इक्वल, टू थर्ड, अगर दो चीजें किसी तीसरी चीज के बराबर हैं देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो वो क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी एक दूसरे के। तो इसी फिफ्थ पार्ट के साथ ये क्वेश्चन फर्स्ट आपका होता है कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। Now we will do question number 2 my dear children here. Give a definition for each of the following terms
Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? वो कह रहा गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। हमें क्या करना है, ये टर्म्स दे रखी हैं जैसे पैरेलल लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस है, लाइन सेगमेंट्स है, ठीक है, ये हमें टर्म्स दे रखी हैं। वो कह रहा है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? क्या इसके अलावा भी कोई और से टर्म्स हैं जो हमें डिफाइन करने की ज़रूरत है? व्हाट आर दे, अगर है तो वो कौन सी है? एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, आप उनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो आप बता देंगे पहली चीज आती है हमारे पास, फर्स्ट आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है माय डियर चिल्ड्रन? तो आप बता देंगे लाइंस ऑन दैट नेवर मीट, वो लाइन जो कभी भी मीट नहीं करती हैं। ये दो लाइंस हो गई, एक लाइन सी हो गई और एक ही लाइन सी हो गई। लाइंस दैट नेवर मीट, दे आर ऑलवेज मेंटेन द सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट। ये क्या करेंगे, अगर यहाँ 2 मीटर की डिस्टेंस है माय डियर चिल्ड्रन, तो यहाँ पर भी इनकी 2 मीटर की डिस्टेंस होगी। यानी कि लाइंस ऑन दैट नेवर मीट, दे आर ऑलवेज मेंटेन द सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट। ये क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे सेम डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे। अब उसने कहा है यहाँ पर माय डियर चिल्ड्रन, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड? आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड? तो यहाँ पर हमने इनको अंडरलाइन कर दिया, लाइंस और आपका पॉइंट। लाइंस ऑन दैट नेवर मीट, दे आर ऑलवेज मेंटेन एट द सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट। दो चीजों को हमने अंडरलाइन कर लिया। लाइंस क्या होती हैं अब बताएंगे, इट इज अ ब्रेडथ-लेस लेंथ। कैसी होती है? ब्रेडथ-लेस लेंथ होती है। ब्रेड यानी कि जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, वो क्या होती है? ब्रेडथ-लेस लेंथ होती है माय डियर चिल्ड्रन। लंबाई लंबाई में होती है, उसकी चौड़ाई कोई नहीं होती, वो क्या होती है? वो लाइन होती है। यहाँ पर हमने फर्स्ट टर्म को हमने डिफाइन करा। दूसरी टर्म इसमें डिफाइन करने वाली है हमारे पास पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? विच हैज नो पार्ट, पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता। ये हम कह सकते हैं अ पॉइंट हैज नो डायमेंशन, यानी कि ना ही तो पॉइंट की कोई लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है, ना कोई उसकी हाइट होती है। पॉइंट हैज नो डायमेंशन, ये हम कह सकते हैं पॉइंट विच हैज नो पार्ट, इसका कोई पार्ट नहीं होता है। तो ये पॉइंट आगे हमारे पास हमने ये दिखाया है यहाँ पर पॉइंट को, और लाइन को हमने ये दिखाया माय डियर चिल्ड्रन। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास जो है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस, अ लाइन मीटिंग अनदर लाइंस, एक ऐसी लाइन जो दूसरी लाइन पर क्या करती है? मीट करती है एट अ राइट एंगल, किसी राइट एंगल पे, इज सेड टू बी परपेंडिकुलर। वो क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। मान लीजिए कोई एक लाइन है, ये लाइन है और एक लाइन ये है, ये लाइन जो है इस लाइन पर यहाँ मीट करती है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, ये लाइन यहाँ पे इस पॉइंट पर मीट करती है। तो वो क्या कह रहा है? अ लाइन मीटिंग अनदर लाइन एट अ राइट एंगल, किसी राइट एंगल पर मीट करती है तो क्या कहलाता है? वो राइट एंगल। राइट एंगल जो होता है हमारे पास कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है माय डियर चिल्ड्रन। ये जो राइट एंगल है इस साइड टू बी परपेंडिकुलर, तो वो क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा जब 90 डिग्री पर मीट करेंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है डिफाइन करने के लिए, एक तो लाइन है और दूसरा जो है एंगल है। लाइंस को हमने यहाँ डिफाइन कर दिया माय डियर चिल्ड्रन ऊपर, इसे दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वही जो चीज़ है आपकी वही यहाँ लिखी जाएगी। ऐसे ही एंगल है, एंगल को बता देंगे हम क्या होता है? टू लाइंस डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट फॉर्म्ड एंगल। मान लीजिएगा ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से टू लाइंस हमारे पास डाइवर्ज हो रही है। एक पॉइंट, एक लाइन आ गई और एक लाइन आ गई, ये दो लाइंस होगी, डाइवर्ज होंगी। तो ये क्या कहलाती हैं? ये जो डाइवर्जिंग होती है दोनों लाइंस, ये क्या कहलाती है? ये क्या फॉर्म करती हैं? एंगल फॉर्म करती है माय डियर चिल्ड्रन। क्या करती हैं? एंगल फॉर्म करती है। उसके बाद हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन विद टू एंड पॉइंट इन अ इज अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन जिसका क्या होते हैं? टू एंड पॉइंट होते हैं, वो क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है। तो एंड पॉइंट, अब यहाँ पे जो डिफाइन करने वाली टर्म्स है हमारे पास दो हैं, एक तो लाइन है और दूसरा पॉइंट्स है। लाइंस को हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं माय डियर चिल्ड्रन, और पॉइंट्स को भी ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, तो इसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जब अगर एग्जाम्स में आपका आता तो आप इसमें दोनों पॉइंट जो है इसे रिटर्न कर दीजिएगा सेम एज इट इज, जैसे ये लिखे हुए लाइंस और पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट समझ में आ गया होगा। लाइन विद टू एंड पॉइंट, एक ऐसी लाइन, ये एक लाइन है माय डियर चिल्ड्रन, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है। A line with two end points is a line segment। वो लाइन जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट का क्या होता है? डेफिनेट लेंथ होती है, वी कांट एक्सटेंड
the line segment here. It has a definite length. Now we will go to the next page here, my dear children, to study the fourth and fifth point of this. Question number 2. Now we will study here 4 parts of this. Question number 2, my dear children, radius of a circle. Radius of a circle क्या होता है? रेडियस ऑफ सर्किल के बारे में हम स्टडी करेंगे यहाँ कि रेडियस ऑफ सर्किल क्या होता है। ये कह रहा है रेडियस ऑफ सर्किल में द लाइन विद वन एंड पॉइंट, वो लाइन जिसमें क्या होता है केवल एक एंड पॉइंट होता है एट दी सेंटर पर, एंड अदर एट एनी पॉइंट, और दूसरा कहीं पर भी हो ऑन द सर्किल बाउंड्री। सर्किल की जो बाउंड्री है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रेडियस ऑफ ए सर्किल कहलाता है। कैसे? अब इसे जान लीजिएगा कि इसमें क्या होता है। मान लीजिएगा मैंने एक सर्किल बनाया माय डियर चिल्ड्रन, ये सर्किल है। उसने कहा द लाइन विद वन एंड पॉइंट, कोई भी लाइन जिसमें क्या होता है वन एंड पॉइंट होता है एट द सेंटर पर, ये आ गया सेंटर पर, एंड अदर एट एनी पॉइंट, और दूसरा जो है कोई भी हो किसी भी पॉइंट पर, मान लो यहाँ पर आ रहा है, ये इस पॉइंट पर आ गया, ये रेडियस हो गया। मान लीजिएगा इस पॉइंट पर आ रहा है तो ये रेडियस हो गया। मान लीजिएगा इस पॉइंट पर आ रहा है तो ये रेडियस हो गया। किसी पर कहीं पर भी हो तो वो क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ ए सर्किल कहलाता है। द लाइन विद वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल बाउंड्री, वो क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ ए सर्किल कहलाता है। अब इसमें जो हमारे पास जो अदर टर्म्स है डिफाइन करने के लिए वो क्या है? सर्किल है। सर्किल क्या होता है? प्लेन सर्कुलर लूप। ये जो प्लेन सर्कुलर लूप होता है ये सर्किल कहलाता है मेरे डियर चिल्ड्रन। ये आ गया हमारा प्लेन सर्कुलर लूप। पॉइंट को हम बता चुके हैं पहले, जो पॉइंट क्या होता है। पॉइंट को आप जो है फिर भी यहाँ देख लीजिएगा, विच हैव नो अदर पार्ट, जिसका कोई और पार्ट नहीं होता है, क्या होता है? वो पॉइंट कहलाता है। हमने बताया था अ पॉइंट हैज नो डायमेंशन, यानी कि पॉइंट की ना तो कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है, ना कोई ऊंचाई होती है, तो डायमेंशंस कोई नहीं होती पॉइंट की। उसके बारे में बात करते हैं हम स्क्वायर का। नेक्स्ट जो पार्ट आता है स्क्वायर आता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ और लास्ट पार्ट है माय डियर चिल्ड्रन। स्क्वायर में क्या बताएंगे? अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स राइट एंगल इज अ स्क्वायर। वो क्वाड्रिलेटर जिसके जितने होते हैं सारे साइड्स होती है इक्वल होती हैं, और ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, जितने सारे एंगल जो होंगे वो कैसे होंगे? राइट एंगल्स होंगे। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्क्वायर। स्क्वायर को हम कैसे बताते हैं माय डियर चिल्ड्रन? स्क्वायर को हम बताते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक स्क्वायर हमने बनाया, स्क्वायर की जो होगी ऑल साइड्स आर इक्वल होंगी। ये मैंने एक स्क्वायर बना लिया, इसकी जो होंगी ऑल साइड्स आर इक्वल होंगी। ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये कैसे होंगे? ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि फोर साइड्स आर इक्वल। ये जो एंगल होगा माय डियर चिल्ड्रन वो कितना? 90 डिग्री का होगा। ये जो एंगल होगा वो कितना? 90 डिग्री का होगा। ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये एंगल 90 डिग्री का होगा। यही उसने बोला है, अ क्वाड्रिलेटर विद ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स राइट एंगल्स इज अ स्क्वायर। वो क्वाड्रिलेटर जिसके चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और जिसके चारों एंगल जो है वो कैसे होते हैं? राइट एंगल होते हैं। वो क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। अब इसमें जो चीज़ हमारे पास आ रही है, जो अदर टर्म्स आ रही हैं डिफाइन करने के लिए, एक तो आ रहा है क्वाड्रिलेटर हमारे पास, और दूसरा आ रहा है हमारे पास क्या? पॉइंट आ रहा है माय डियर चिल्ड्रन with all sides are equal and right angles is a square। और थर्ड जो आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो एंगल आ जाएगा with all sides। इसमें क्या रहे हैं? पॉइंट्स। तो क्वाड्रिलेटर में क्या आ जाएगा? प्लेन एनक्लोज फिगर विद टू साइड्स। क्या होता है? कोई भी क्वाड्रिलेटर जो एनक्लोज होती है, एनक्लोज फिगर होती है विद कितना? टू साइड्स। अ प्लेन एनक्लोज फिगर विद टू साइड्स, नॉट टू साइड्स, इट विल बी अ फोर साइडेड फिगर माय डियर चिल्ड्रन। So here we quadrilateral of plane enclosed figure with क्या आ जाएगा? यहाँ पर फोर साइड्स आएगा माय डियर चिल्ड्रन। कितना आएगा? फोर साइड्स। कोई भी ऐसा प्लेन जो एनक्लोज्ड फिगर होती है जिसकी कितने से फोर साइड्स है वो क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। जैसे हमारे पास ये हमने फोर साइड्स लेनी कोई सी, तो ये जो होगा फोर साइडेड फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। उसमें क्वाड्रिलेटरल में फोर साइडेड फिगर होती है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कोई अन्य अदर फिगर भी हो सकती है। तो ये क्या कहलाता है? वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। क्वाड का मतलब होता है फोर। क्या होता है? क्वाड। क्वाड का मतलब होता है फोर, और लेटरल का मतलब होता है साइड। अ फोर साइडेड फिगर इज नोन एज अ क्वाड्रिलेटरल। ओके माय डियर चिल्ड्रन,
इसी फिफ्थ पार्ट के साथ ये क्वेश्चन हमारा होता है क्लोज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे माय डियर चिल्ड्रन। Now we will solve here question number 3 my dear children. Question number 3 is consider two postulate given group। दो postulate हमें दे रखे हैं, वो कौन कौन से हैं? कह रहा है given any two distinct point A and B। अगर हम कोई दो distinct point लेते हैं A and B, there exists a third point C which is lie between A and B, जो कि क्या करता है, lie करता है between A and B में। तो ये कंसिडर करना है postulate को बिल्कुल। तो आप बता देंगे गिवन टू एनी डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिए माय डियर चिल्ड्रन। मान लीजिएगा ए और बी, हमने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिए, एक ए ले लिया हमने और एक बी ले लिया। गिवन टू एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एक्सिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी। इसमें कोई एक्सिस्ट करता है थर्ड पॉइंट सी, तो हमने ये एक्सिस्ट करा दिया थर्ड पॉइंट सी विच इज लाई बिटवीन ए एंड बी। तो जो क्या करता है, ए और बी के बीच में लाई करता है, बिल्कुल करता है। ए और बी के बीच में लाई कर रहा है एक थर्ड पॉइंट, कौन सा, सी। पोस्टुलेट नंबर 2 है हमारे पास, क्या देयर एक्सिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर एक्सिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, इसमें कोई से 3 पॉइंट बताइए दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो कि सेम लाइन पर नहीं हो। मान लीजिएगा इसका हम क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास सेम लाइन पर नहीं हो, हमने कोई एक लाइन ड्रॉ कर ली माय डियर चिल्ड्रन। 2 पॉइंट ले लिया हमने ए एंड बी। 2 पॉइंट लेने के बाद हमने ये थर्ड पॉइंट हमें लेना, देयर एक्सिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स लेंगे दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर, ये डी। तो 3 पॉइंट ले लिया हमने। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, वो लाइन पर नहीं है। इसको हम जो है यहाँ ले लेते हैं, ये इसका यहाँ आंसर रिटर्न कर देते हैं। आंसर ए और बी 2 पॉइंट्स आ गए, एक थर्ड पॉइंट ले लिया हमने सी। यार अब वो कह रहा है इसमें, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या ये जो पोस्टुलेट्स होते हैं, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या ये पोस्टुलेट जो है हमारे पास उनकी अनडिफाइंड टर्म्स हैं। ये कौन से पोस्टुलेट है, ये दोनों पोस्टुलेट जो हैं उनमें कोई अनडिफाइंड टर्म्स हैं। तो हम बता देंगे यस, इसमें अनडिफाइंड टर्म्स है। वो कौन सी है, एक तो पॉइंट्स की है, पॉइंट्स। दूसरा जो आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, दूसरे पोस्टुलेट में हमारे पास पॉइंट्स आ जाएगा एक तो, और दूसरा क्या आ जाएगा, लाइन आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो हम बता देंगे यस, ये आ जाएगा यस, दीज पोस्टुलेट्स कंटेन मेनी अनडिफाइंड टर्म्स। ये पोस्टुलेट जो होते हैं, दोनों जो पोस्टुलेट है उनमें क्या है, बहुत सारे अनडिफाइंड टर्म्स हैं। द गिवन, हाँ ये आ गया वहाँ। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। क्या ये जो पोस्टुलेट है वो कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंट होते हैं या नहीं होते, तब बताएंगे। द गिवन पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। ये जो पोस्टुलेट्स है वो कैसे कंसिस्टेंट है, बिकॉज दे रेफर टू डिफरेंट सिचुएशन। ये जो है दो डिफरेंट सिचुएशन को रेफर कर रहा है। एक सिचुएशन ये आ रही है और दूसरी सिचुएशन ये आ रही है कि एक लाइन पर, एक ऐसी लाइन है जो तीसरे पॉइंट को भी कंटेन करती है, और वो कह रहा है कि ऐसी लाइन ड्रॉ कीजिए जो तीसरे पॉइंट को कंटेन न करती हो। तो ये बता देंगे आप, द गिवन पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट। क्या है, वो कंसिस्टेंट है बिकॉज दे रेफर टू द टू डिफरेंट सिचुएशन। दो डिफरेंट सिचुएशन को रेफर कर रहा है माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। क्या ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं? तो आप बताइए नो, दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट। ये जो पोस्टुलेट्स हैं जो ऊपर लिखे हैं वो यूक्लिड पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते हैं। दे फॉलो एन एक्सियम। ये क्या को फॉलो करते हैं माय डियर चिल्ड्रन, जो एक्सियम्स हैं उसे फॉलो करते हैं। अगर आपने पोस्टुलेट्स और एक्सियम को अगर आपने सही करके समझना है तो आप हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा माय डियर चिल्ड्रन। उससे आप विद द हेल्प ऑफ इंट्रोडक्शन वीडियो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द पोस्टुलेट एंड व्हाट इज द एक्सियम। ओके, वो हमने वीडियो बनाई है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा, नो दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट्स। ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते, दे फॉलो एन एक्सियम। ये एक्सियम को फॉलो करते हैं। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू
देन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच में क्या होती है, एक यूनिक लाइन होती है जो क्या करती है, उनको पास करती है। जैसे कि हमने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी। तो उसने कहा गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट है। वो कह रहा है डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन, एक लाइन हो गई हमारे पास ये ए बी, दैट पासेस थ्रू देम, वो क्या करती है, उनको पासेस करती है माय डियर चिल्ड्रन। Hope so that you are getting the answer of these questions here, my dear children. These are very easy questions here. Now we will go to the fourth question to next page, my dear children. We will solve it on next page. Now we will solve here question number 4, my dear children. Question number 4 है हमारे पास, if a point C lies between two points, कोई एक point है C जो lies करता है between दो points के बीच में, and दो पॉइंट्स के बीच में ए एंड बी के बीच में, सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, जिसमें क्या है ए सी जो है वो काय के इक्वलेंट है बी सी के, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ए बी के। हमें ये प्रूव करना है कि ए सी जो है वो काय के हैं, हाफ ए बी के हैं। एक्सप्लेन करना है बाय ड्राइंग द फिगर, हमें फिगर को ड्रॉ करनी है, उससे हमें करना है। तो हम जाते हैं माय डियर चिल्ड्रन, क्या हमें दे रखा है उसने, क्या ए बी जो दे रखा है हमें, ए बी इक्वल टू है हमारे पास काय के ए सी प्लस बी सी के। ए बी काय के दे रखा है हमारे पास ए सी प्लस बी सी के है। तो ए बी जो है हमारे पास, ए बी को हम एज इट इज ही लिखेंगे, ए बी इक्वल टू आ जाएगा ए सी हमारे पास एज इट इज रहेगा ए सी प्लस, और बी सी जो है हमारे पास, ये जो बी सी उसको भी हम ए सी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, इसको भी ऐसे ही रिटर्न कर दिया। यहाँ पे रेफरेंस है बिकॉज ए सी इक्वल टू बी सी क्या आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, ये क्या आ जाएगा गिवन। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी इक्वल टू ए सी प्लस ए सी के। ए बी को हम क्या करेंगे, ए बी को हम ऐसे ही रिटर्न कर देंगे, ए सी प्लस ए सी कितना हो जाएगा, टू ए सी क्या आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, कितना आ जाएगा, टू ए सी का आ जाएगा। हमें लाना क्या है, देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करने का है ए सी मेरे पास यहाँ ऐसी रहेगा, मैं क्या करूँगा ए बी अपॉन ये जो मेरे पास मल्टीपल में है टू, ये इधर ले आऊँगा टू, तो ये डिवीजन में आ जाएगा और ए सी मेरे पास ऐसे ही रहेगा माय डियर चिल्ड्रन, ये आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ए सी जो है 1/2 ए बी इक्वल टू ए सी के कर सकता हूँ मैं इसमें, या और मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, और ए सी इक्वल टू हाफ ए बी के, यह आ जाएगा। यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था माय डियर चिल्ड्रन, क्या हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करा रहा था। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर माय डियर चिल्ड्रन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑन नेक्स्ट पेज। Now we will solve here question number 4, my dear children. The question number 5, that is, in question 4, point C is called a midpoint of the line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. Question number 5 को करने से पहले question number 4 कर लेगा my dear children. पहले क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या स्टडी करा था, हमने क्वेश्चन नंबर 4 में स्टडी करा था, हमारे पास दो पॉइंट हैं, कौन से, ए और बी, और इनका कोई एक मिड पॉइंट है, क्या है वो है सी। दो पॉइंट हैं इनका, दोनों पॉइंट में से एक मिड पॉइंट है क्या, सी। तो वो कह रहा है क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट, जिस पॉइंट सी है वो क्या कहलाता है, मिड पॉइंट कहलाता है ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी का। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट, हमें प्रूव करना है हर एक लाइन सेगमेंट जो होता है, एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, के हर एक लाइन सेगमेंट का केवल एक और एक जो होता है वो मिड पॉइंट होता है, हमें ये प्रूव करना है। तो आप क्या बताएंगे इसमें, क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट करा था यानी क्वेश्चन जो 4 था उसके अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास ए सी इक्वल टू क्या था, हाफ, क्या लेकर आए थे हम, ए सी इक्वल टू हाफ ए बी के, ए सी इक्वल टू हाफ ए बी के, ये हमने क्या करा था, प्रूफ करा था माय डियर चिल्ड्रन। कैसे, क्वेश्चन 4 में हमने प्रूफ करा था ए सी इक्वल टू हाफ ए बी के। अब मान लेते हैं हम, लेट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, लेट डी इज द मिड पॉइंट
ऑफ लाइन ए बी। हमने क्या करा, हमने कोई एक पॉइंट है डी, इसको हमने क्या करा, मिड पॉइंट है ये डी को हमने क्या कर लिया, ए बी का हमने क्या करा, डी को हमने ए बी का एक मिड पॉइंट मान लिया। ये क्या कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि डी जो है वो क्या है, अनदर मिड पॉइंट है ए बी का। डी इज दी अनदर मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। नाउ अगर ये अनदर मिड पॉइंट है तो हम क्या कहेंगे, इसे हम कह देंगे ए डी इक्वल टू, जिसे हम फर्स्ट में लेकर आए थे, तो ए डी इक्वल टू क्या है, हाफ, ए डी इक्वल टू हाफ ए बी क्या आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, ये आ गया हमारे पास। इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। नाउ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो 1 एंड 2 से हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ए सी इक्वल टू क्या आ रहा है, ए डी क्या आ रहा है, ए सी इक्वल टू ए डी के। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हमारे पास ए सी इक्वल टू ए डी का आ रहा है, यानी कि ए सी जो आ रहा है मेरे पास, ये जो ए सी है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये ए सी है, और ये कह रहा है कि ए सी जो है वो इक्वल टू काय के है, ए डी के। ये ए सी जो है वो काय के इक्वलेंट है, ए डी के भी इक्वलेंट है, यानी कि दोनों ही पॉइंट बराबर, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि एक के ऊपर एक पॉइंट है माय डियर चिल्ड्रन। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से आपको डिस्टेंस ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड करने की वजह से ये दोनों एक ही हैं। इस इक्वेशन से हमारे पास फ्रॉम नंबर इक्वेशन 1 एंड 2 से ये प्रूफ होता है कि दोनों पॉइंट अलग अलग ना होकर के बल्कि कैसे हैं, एक ही हैं। तो यहाँ नीचे रिटर्न करेंगे, इट मीन्स क्या, पॉइंट सी एंड डी कोइंसाइड। ये पॉइंट सी एंड डी क्या करते हैं, वो कोइंसाइड है, यानी कि दो अलग पॉइंट ना हो करके एक ही पॉइंट है माय डियर चिल्ड्रन। इज इट क्लियर और नॉट, कि जितना ये है हमारे पास उतना ये है। तो ये जो आ जाएगा हमारे पास सी और डी में बहुत ज़्यादा बारीक से अंतर है, यानी कि एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। यहाँ पर हमने भले ही अलग दे रखा है क्योंकि फिगर में हमारे पास जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा आ रही है, लेकिन ये जो सी पॉइंट होगा, डी पॉइंट जो होगा वो सी पॉइंट के कहीं बहुत आसपास होगा। ये एक बारीक सा अंतर है, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने यही कंक्लूजन निकालना है माय डियर चिल्ड्रन। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे माय डियर चिल्ड्रन। वी विल सॉल्व इट ऑन नेक्स्ट पेज। नाउ वी विल सॉल्व हियर क्वेश्चन नंबर 6 माय डियर चिल्ड्रन। क्या कह रहा है, इन फिगर इफ ए सी इक्वल टू बी डी के, अगर हमारे पास ये ए सी जो है वो काय के है, बी डी के इक्वलेंट है, यानी कि उसने दे रखा है कि ए सी जो है वो काय के इक्वलेंट है, बी डी के इक्वलेंट है, ये उसने दे रखा है। इफ ए सी इक्वल टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी के। तो मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना ए बी, ये जो ए बी है वो किसके इक्वलेंट है, वो इक्वलेंट है काय के, सी डी के माय डियर चिल्ड्रन। ये मैंने प्रूव करके ला रहे हैं जब। अब देखिए कि गिवन में हमें क्या करना है, गिवन दे रखा है हमें क्या के, ए सी इक्वल टू बी डी के, ये उसने हमें दे रखा है। प्रूफ क्या करना है हमें, ए बी इक्वल टू सी डी के, ये वाला ए बी जो है वो किसके, सी डी के, ए बी इक्वल टू सी डी के, ये मुझे प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ के लिए जाएंगे। प्रूफ क्या कहता है, प्रूफ में कहता है हम ये जानते हैं कि ए सी जो होता है वो काय के होता है माय डियर चिल्ड्रन। प्रूफ में ए सी इक्वल टू होता है काय के, ए बी प्लस बी सी के हो जाएगा। ए सी, ये जो ए सी होगा वो काय के हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी का आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। ऐसे ही इक्वेशन नंबर हम क्या कर लेंगे, 2 ले लेंगे। 2 में क्या कर लेंगे, बी डी ले लेंगे हम, क्या, बी डी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, बी डी जो होगा वो काय के हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी के हो जाएगा। काय के हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी के आ जाएगा, कौन, बी डी। इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे,
अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ए सी इक्वल टू क्या के हैं, बी डी के हैं। तो क्या है, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ए सी इक्वल टू क्या के हैं, बी और डी के हैं। ये दे रखा है हमें, गिवन है। तो ए सी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे माय डियर चिल्ड्रन, कितना आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू बी डी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, कितना आ जाएगा, बी सी प्लस सी डी। ये हमने कर लिया है। इसका अकॉर्डिंग हमें अब प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू करके सी डी के प्रूफ करना है। तो ए बी तो हम अपनी जगह रहने देंगे क्योंकि मैंने ये प्रूफ में लाने का है, तो ए बी मैं अपनी जगह ही रखूंगा। ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा, ये बी सी मेरे पास ऐसे ही रहेगा माय डियर चिल्ड्रन, प्लस सी डी ऐसे ही रहेगा। इस बी सी को उठा करके मैं कहाँ इधर ले आऊंगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। बी सी में उठा करके यहाँ से मैं इधर ले गया, माइनस हो गया। ये बी सी था और ये बी सी है, ये प्लस का है बी सी माय डियर चिल्ड्रन, ये क्या है, माइनस का है, तो प्लस माइनस हो गया, तो ये कर दिया। तो हमारे पास कितना बच गया, हमें मिला ए बी इक्वल टू काय के सी डी के। ए बी इक्वल टू काय के आ गया हमारे पास, सी डी के आ गया। ये मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ए बी इक्वल टू सी डी के, ये आ जाएगा हैंस प्रूफ। क्या, हैंस प्रूफ। यही मुझे जो था वो प्रूफ करना था माय डियर चिल्ड्रन। Now we will go to the next question here, which will be last question of this exercise. That is question number 7. We will go to the next page, my dear children. Now we will solve here question number 7. That is the last question of this exercise, my dear children. Exercise 5.1. Why is axiom 5 in the list of Euclid axiom considered a universal truth? जो Euclid axioms का एक्सियम 5 है वो यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों कहलाता है, वो बताएंगे आप। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। हालांकि क्वेश्चन जो है वो आपका फिफ्थ पोस्टुलेट से रिलेटेड नहीं है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमने इसकी थ्योरी रिटन कर दी है माय डियर चिल्ड्रन, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है इसका। वन मोर थिंग इज दैट कि ये इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले आपने क्या करना है, हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने एक्सियम 5 में हमने बता रखा है, वो क्या है, एक्सियम 5 कहता है होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। क्या होता है, होल जो होता है हमेशा ही जो होता है, क्या होता है, उसके किसी भी पार्ट से जो होता है ग्रेटर देन होता है, बड़ा होता है। ये क्या आएगा, ये आएगा ट्रू बिकॉज पार्ट इज इंक्लूड इन दी होल एंड नेवर ग्रेटर देन होल। जो पार्ट होगा उसका वो कभी भी उसके वो किसी भी हालात में होल से बड़ा नहीं होगा। सपोज अगर मैंने एक लाइन ले ली है, इस लाइन को, ये एक लाइन है मेरे पास, इस लाइन के मैंने दो पार्ट कर दिए, एक पार्ट मैंने इसका ये कर दिया और ये पार्ट मैंने निकाल दिया। तो ये पार्ट जो होगा इस पूरी लाइन, ये सपोज ये एक पूरी लाइन ली मैंने और एक लाइन मैंने ये, इस लाइन को मैंने ये पार्ट निकाल दिया, इतना पार्ट मैंने निकाल दिया। तो ये जो पार्ट निकालने के बाद ये कभी भी जो पार्ट होगा ये वो इस लाइन से बड़ा नहीं होने का, होल से बड़ा नहीं होगा। ये इसका एक पार्ट है, एक हिस्सा इस लाइन का। ये पार्ट जो होगा कभी भी, चाहे मैं यहाँ से काटूँ, यहाँ से काटूँ या यहाँ से कट करूँ, मैं किसी भी हालात में होल से बड़ा नहीं होने का। दैट्स व्हाई होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। होल जो होता है वो क्या होता है, उसके ग्रेटर देन होता है उससे पार्ट से। ऐसे ही हमने बताया था आपको, मैंने एक कंटेनर वहाँ पर लिया था, उस कंटेनर में मान लीजिएगा मैंने क्या था 100 ml, उसमें हमने समथिंग करके हमने वो करा था, कुछ सब्सटेंस लिया था हमने, पार्ट्स कर लिए थे, उसको तोड़ दिया था, इसके 10% निकाल लिया था यहाँ से, तो 10 पार्ट्स आ गए थे। तो मैंने बताया था उसमें जो इंट्रोडक्शन वीडियो में, ऐसी है हमारे पास एक लाइन, यहाँ पर मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं लाइन से एग्जाम्पल दे रहा हूँ माय डियर चिल्ड्रन, कि पार्ट्स अगर किसी भी फुल पार्ट में से अगर कोई एक पार्ट काट देंगे तो वो किसी भी हालात में फुल पार्ट से बड़ा नहीं हो सकता, वो छोटा ही रहेगा माय डियर चिल्ड्रन। तो ये कह रहा है होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। होल जो होता है वो हमेशा उसके पार्ट से बड़ा होता है, ये ट्रू होता है माय डियर चिल्ड्रन। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा माय डियर चिल्ड्रन। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो नए क्लासमेट जुड़े हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा माय डियर चिल्ड्रन। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है चैनल पर इसी तरह आते रहेंगे माय डियर चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच वंस अगेन माय डियर चिल्ड्रन।